not just to build schools, but it's about building the futures for the people of Pakistan. What happens when opportunity meets determination. So now, as we continue this evening, I would like to take a few moments to present about what HMR Waterfront is, what our chairman, Dr. Haji Mohammad Rafiq Pardesi Saab's vision is. So let's give us a moment so we can explain it. We can move forward. These are our past projects, which we have delivered in the past. As you can see on the screen, the top 3 towers are the ones which we have delivered back in 2008 and 2009 in Dubai by the name of Road Crest Views and what we see here in Simba. So this right here, you need a hotel. There is also a need for the city. So HMR Waterfront is having the benefit and privilege of doing both. We have 5 towers coming on this side of the community, which are going to be premium east open with sunrise views. Then we also have some community facing towers. And our commercial towers are right here, situated on main Abdul Sattar Edi Avenue, where we will have access to 5-star hotel, service apartment, and then 2 office towers. In the near future, and all you see right here are the retail outlets that are going to be your future restaurants, salons, grocery stores, clinics, and the list goes on. So that you are opting for a good and healthy lifestyle, so HMR Waterfront is going to be. भेजना चाहते हैं एज लॉन्ग एज उनको सेफ़ एंड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। वालिदैन भेजना चाहते हैं अगर उनको जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाए। वालिदैन स्कूल भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को अगर स्कूल आप करीब कल्ब में कम्युनिटी के बनाएं ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बच्चे जो है वो जा सकें। और वालिदैन स्कूल भेजना चाहेंगे अगर आप जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को जो है वो दें। उस बाप का दिल टूट जाता है, उस माँ का कलेजा फट जाता है जब 5 साल 6 साल की उम्र में और वो जाता है स्कूल और उसके 5-6 साल के बाद उसको पता चलता है कि उसका बच्चा अपना नाम तक नहीं लिख सकता, एक जुमला उर्दू में नहीं पढ़ सकता, एक बेसिक हिसाब। TCF न सिर्फ स्कूल्स के थ्रू जो है वो तालीम पहुँचा रहा है, बल्कि हम लोगों ने अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किया है। ये अभी ज़्यादातर ख़वातीन पे फोकस है, लेकिन अब हम साथ साथ अब मर्द हज़रात को भी इसमें जो है शामिल कर रहे हैं, कंप्लीट करते हैं वर्सेस 21% जो नेशनल एवरेज है। और हमारे 27% बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और 26% जो हैं वो पास करते हैं यूनिवर्सिटी। हासिल करने से किस तरह लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं। मैं दावत देना चाहूँगी हमारी TCF एलुमनाई हिना शौकत को कि वो आएँ और अपनी कहानी सुनाएं। मेरा नाम हिना शौकत है और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी रहाइश भैंस कॉलोनी का एक छोटा सा इलाका है जुम्मा हमायती बोर्ड। आप में से किसी ने भी शायद नहीं सुना हुआ इस एरिया का नाम, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पर लोकेटेड है। भैंस कॉलोनी जो है, भैंस कॉलोनी में मवेशी मंडी लगती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और पूरे कराची को दूध की सप्लाई भी वहीं से ही होती है। अब ऐसे एरिया में मेरा एडमिशन मेरी दादी ने करवा दिया। जब मैं एक कच्ची आबादी से उठ के उस स्कूल में जा रही हूँ, जब मैं वहाँ पर जाती हूँ मैं ये देखती हूँ कि कुशादा क्लासरूम्स हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और एक बिल्कुल वेलकमिंग टीचर्स वहाँ पर बैठी हुई हैं। वहाँ अब जब मैंने स्कूल में एडमिशन तो हो गया, अब मुझे पढ़ना भी था। अब बस जब एडमिशन हुआ तो मेरे दिमाग में ये बात डाल दी गई थी, क्योंकि मैं पहली थी तो मेरे दिमाग में ये बात डाली थी कि आपको सिर्फ मैट्रिक ही करना है, मैट्रिक के बाद कोई ज़िंदगी नहीं होती। अब वो सफ़र तो जारी रहा। 8th क्लास में हमारा रहबर का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में इनिशियली काउंसलिंग होती है बच्चों की कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम आप टीचर्स को देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही होता है कि मुझे बस टीचर ही बनना है। लेकिन मेरी पेरेंट्स मीटिंग हो या सेशन हो, सो मेरी वालिदा की एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ बैठी होती थी, तो मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश होती थी कि मेरी बच्चियाँ भी इनकी जैसी ही बने। थैंक यू सो मच हिना कि
शेयर किया, किस तरह TCF ने आपको सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राउंड ऑफ अप्लॉज टू द फाउंडर ऑफ TCF मुश्ताक छापरा साहब। ये काम अकेले नहीं किया जा सकता और यकीनन TCF एक हम कहते हैं मूवमेंट बन चुका है। TCF अगर आप TCF की पीठ पे जो वॉलंटियर्स और जो हमारे सपोर्टर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बस सारी दुनिया के ममालिक में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो इस मूवमेंट को लेके चल रहा है और इतनी खुशी होती है देखकर कि ये काम जो तालीम है वो हम अपने बच्चों के लिए तो हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छी दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आपके कामों में भी बरकत दे और हम चाहते हैं कि और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पैसे सिर्फ नहीं सकता, मेरे ख्याल से वक्त बहुत कीमती है। आप लोगों का वक्त हमें आज ये वक्त आ गया कि जिसमें आप सपोर्ट करें अपने टाइम से। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब और हसनैन परदेसी साहब। मुझे यकीन है कि आज यहाँ मौजूद आप तमाम लोग इंशाल्लाह अब एजुकेशन के प्रॉब्लम का नहीं बल्कि इंशाल्लाह ज़रूर सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू CEO। मैं वैसे तो आपके सामने एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप लोग सब बहुत मुझसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम हर कोई समझता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कर सकता हूँ, लेकिन हम सब नहीं कर सकते। TCF फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर उन चंद इदारों में से है जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। हमें इसकी मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इसके अंदर। वक्त आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ आए और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बहुत खुशी होगी, हम आपको TCF के स्कूल लेके जाएंगे। देखिए, ये इंसान खुद के लिए तो नहीं, नेकी के लिए ही करता है और TCF फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में से उन चंद इदारों में से है जो तालीम पे बड़ा काम करते हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को नहीं पूरे घर को बनाती है। तो इसी तरह अगर हम तालीम पे काम करते रहेंगे तो हमें कामयाबी से इंशाल्लाह इस मुल्क को कोई नहीं रोक सकता और TCF फाउंडेशन ज़बरदस्त काम कर रही है इस चीज़ के अंदर। हाजी साहब के TCF से बड़े रूहनुमा हैं, वो भी आज उनको मौजूद होना था तो हाजी साहब दरअसल दुबई चले गए और हाजी साहब ने खुद भी होना था आज, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वो दुबई चले गए तो मैं यहाँ रह गया हूँ आपके लिए। तो ये TCF का जो मज़ीद थोड़ा सा आज हमने यहाँ हाजी साहब भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, मेरे बच्चे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी कोई और जैसे यहाँ जो तफसीलात बताई हुई हैं आपके और अगर स्कूल को बताइए। अभी हम करे जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपको दिन ब दिन बताते जाएंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन के हवाले से सारा एजुकेशन के हवाले से ही काम कर रहे हैं बस सारा। और आज आपने यहाँ HMR का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी भी जिस तरह माशाल्लाह तो थोड़ा इसका भी बता दें। सर HMR अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब 18 टावर है, आपको जैसे पता ही है साबिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने हमें खूब बहुत इज़्ज़त दी, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमें यहाँ कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आवाम आ रही है, ले रही है, खुश भी है हमसे और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बेचता है, तो इससे ज़्यादा कामयाबी क्या होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साबिर भाई। और आप हमारे साथ इसी से इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जो भी लोगों का और जो अच्छे लोग हैं शहर में बहुत पीछे रह के बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो काम जो है वो आगे की तरफ जाता है। TCF सिटीजन फाउंडेशन जो है वो बच्चे का नाम नहीं है, माशाल्लाह हमारे साथ एक ब्रांड है जो कि 2 लाख 3 और 3 लाख बच्चे जैसे कि आपने मैनेज कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमम 10 रुपये 20 रुपये की फीस पे। और माशाल्लाह जब ये रिकॉर्ड है कि एक बच्ची जो रंगी टाउन की रहने वाली थी वो स्कॉलरशिप ली है हार्वर्ड से, यानी एक फैमिली नहीं समझने में आने वाली कई पुश्तें जो हैं नस्लें जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो ये वो चेंज है जो हम लोगों को चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब जो हमारे HMR के चेयरमैन हैं और उसने इन लोगों का भी शुरू से ये वतीरा रहा है कि जो भी अच्छा काम करता है उसके साथ खड़े होते हैं। तो यही सब बातें सुनते हुए उन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया था हम लोगों ने HMR में और यही वो सपोर्ट है जो हम उनको देना चाह रहे थे। और इंशाल्लाह जैसे कि आपने देखा जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं सबने अपना
सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और हमारा जो पाकिस्तान को बदलने का जो वाहिद तरीका है वो ये तालीमी के थ्रू हम कर सकते हैं और TCF इसमें बहुत आगे है और इंशाल्लाह हम सब खासतौर से हाजी रफीक परदेसी साहब उसमैन हमारे HMR जो है इनके साथ खड़ा है आज के बाद से और इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी दिखाएंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि माशाल्लाह HMR के लिए तो सबसे बड़ी मिसाल हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब जो हमारे CEO हैं माशाल्लाह वो ख़ुद हैं, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त और इतना चैरिटेबल और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो बस उन्हीं से देख देख के सीख के हम लोग भी इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो हम किसी के काम आ सकते हैं हमारे एंड से हो सकता है तो हम करें। हमें एक्चुअली TCF फाउंडेशन वालों की टीम ने अप्रोच किया तो हमने ये कहा कि नहीं यार, इन्होंने जब अपने बारे में हमें बताया तो हमें अच्छा लगा। हमने कहा जब ये इतने सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि माशाल्लाह तकरीबन भी 2000 के करीब इनके स्कूल चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं गिनती भी शायद नहीं सही बता रही हूँ, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यार वाई नॉट, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जब सब लोग कर सकते हैं और बेलॉस कर सकते हैं तो हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलें हम इसको अरेंज करते हैं HMR पे, ताकि हमारे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ें और इनको हेल्प आउट करें। बहुत तरह से मोहब्बत है मुझे, अतीत भाई से मोहब्बत है और मैं जो इनका काम देखता हूँ इट्स सच अ वंडरफुल वर्क कि हमारा जो कंट्री का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है और इन्होंने इतना सही चीज़ को हाथ रखा है एजुकेशन को कि वो इंशाल्लाह जिस तरह से अभी हमको दिखाया गया प्रेजेंटेशन में कि इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी मुल्क से जो है ये गैर तालीमी बच्चों की खात्मा हो जाएगा और इनका जो काम है वो यकीनन बहुत आगे जाएगा। हम भी इनके सपोर्टर्स हैं, हम भी इनके सपोर्ट करते हैं और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। मुश्ताक छापरा, मैं सिटीज़न फाउंडेशन का बानियों में से हूँ, फाउंडर हूँ और आज ये महफ़िल जो है HMR में मुनक्कद की गई है वो मालूमाती एक महफ़िल थी, लेकिन हमने देखा है कि लोगों का इतनी बड़ी सपोर्टर्स वेल विशर्स सब मौजूद है और अल्लाह का फ़ज़ल है। बच्चों की तालीम पे जिस कदर शऊर और जिस कदर शौक़ लोगों का है ये हम देख के बड़े खुश हुए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता, ख़ास तौर पे हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब का, जिन्होंने हमको दावत दी और हम उनकी दावत पे यहाँ शुक्रिया। अतीद रियाज, मैं TCF का रज़ाकार हूँ और यहाँ ख़ास आया हूँ ताकि लोगों को आगाही दे सकें कि पाकिस्तान के बच्चों की तालीम इस वक्त हमारे लिए एमरजेंसी सिचुएशन की चीज़ है। इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बच्चों को आगे बढ़ाएं और उसके बाद देखें कि आपका मुल्क कितना अच्छा और कितना हसीन मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसफंदियार इनायत है और मैं द सिटीज़न्स फाउंडेशन में मुलाजमत कर रहा हूँ और TCF जो है वो पिछले 30 साल से जो है वो दुश्वार इलाक़ों में मयारी तालीम जो है वो मुहैया कर रहा है। इस वक्त TCF 2000 से ज़्यादा स्कूल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में चला रहा है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो मयारी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। मैं आप सब से थिंक TV के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि TCF का साथ दें और मिल जुल के जो है हम आगे पाकिस्तान को बढ़ाएं। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे जाएगा इंशाल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर खालिद शेख है, मैं अभी चेयरमैन हूँ सिंध हेल्थ केयर कमीशन का, विच इज़ द ओनली रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ सिंध। आज आया था इनके HMR की जो फंक्शन थी इसमें, तो मज़ा आया काफ़ी। इन्होंने अच्छी बातें की। जो TCF वाले स्कूल चला रहे हैं, इतने हमारे 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आउट ऑफ स्कूल हैं चिल्ड्रेन, और वो काफ़ी इधर पढ़ें और इसका मौका मिले तो बहुत अच्छा। तो ये लोग बड़ी खिदमत भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी है। और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, वो लाइफ स्टाइल है, तो बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ मोहम्मद है और मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का पैट्रन मेंबर हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने इनका प्रेजेंटेशन देखा TCF का। जो सबसे हैरत अंगेज़ बात मुझे लगी वो ये थी कि उनकी जो फ़ीस है वो 10 रुपये और 20 रुपये है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए इन्होंने एक बड़ी इनकी खिदमत है।
तो मेरा बड़ा दिल है, मैं इंशाल्लाह विज़िट भी करूँगा। एंड मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि इनके काम को देखें और इनकी जितनी हो सके आप इनकी मदद करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।